जी दोस्तों, ये मैं आज वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो 1692 ख़रीदना चाह रहे हैं लेकिन लोगों से बुकिंग करवाई जा रहे हैं। तो इस फ्रॉड से बचें। ये फ्रॉड आपको समझ आएगा पूरी वीडियो देखने के बाद। ये मेरे पीछे 1692 की मैंने काश्त की हुई। आज अप्रैल की 28 तारीख है और मई शुरू होने में तकरीबन 2 दिन बाकी हैं। ठीक, तो जी दोस्तों, बात शुरू करते हैं कि फ़्रॉड क्या हो रहा है। इसमें फ़्रॉड ये हो रहा है कि देखें, अभी जैसे ये मेरी पनीरी काश्त की है, मैं इसको मई की 15 तारीख तक 20 तारीख तक इसको काश्त कर दूंगा। ठीक है। और जून जुलाई के जो तकरीबन एंड में जाके ना ये पककर अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 महीने में तैयार हो जाएगी, क्योंकि 1692 75 दिन में तैयार हो जाती है। 75 से 80 दिन लगा लें। ये मौसम के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मौसम गर्म है तो थोड़ा सा जल्दी तैयार हो जाएगा, अगर मौसम ठंडा है तो फिर थोड़े 2-4 दिन ज़्यादा ले सकती है। तो इस बात का तो इशू नहीं है। लेकिन बात ये असल में कि जिन लोगों ने इसको फरवरी के एंड पे या मार्च में इन्होंने पनीरी काश्त करके तो उसको लगा दिया है, अभी उनका जो तकरीबन मेरे ख़्याल से जून के अंदर जो है ना वो हार्वेस्ट कर देंगे, तो वो बुकिंग पकड़े जा रहे हैं। बहुत सारे दोस्त हैं पाकिस्तान में जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि यार हमसे बुकिंग करवा दो और हम जो है ना ये आपको दे रहे हैं 1692 मूंजी का बीज जो है ना ओरिजिनल आपको दे रहे हैं, ये देखें हमारा लगा हुआ है। तो उसमें ये इशू आएगा कि देखें, जैसे ही आप उनसे लेंगे तो आप ज़िम्मेदार आदमियों को सबको पता है कि उसकी इतनी पैदावार नहीं आएगी, क्योंकि वो अभी अनमच्योर है। जैसे ही आप उसकी पनीरी लगाएंगे, पहली बात तो पनीरी पूरी जर्मिनेशन नहीं होगी, और अगर जर्मिनेशन जो हो जाती है वो आप ट्रांसफ़र करेंगे तो उसकी पैदावार इतनी मुतासर होगी, क्योंकि वो अनमच्योर बीज है जो आपने लगा देना। उसकी बड़ी मुश्किल से मेरे ख्याल से कोई 15-20 मन 25 मन पर एकड़ एवरेज आएगी। इससे ज़्यादा आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि आपने जो जैसे ही आपने वो बीज लेना है वो लगा देना है, तो वो लगाने के बाद उसकी पैदावार इतनी नहीं आएगी। बेहतरीन तरीका ये है कि आप अभी किसी से जो मैच्योर बीज है, जो है किसी ने जैसे भी किसी ने मंगवाया है उसके पास पड़ा हुआ है, वो आप बीज लें। खेत में जो जिसने किसी ने लगा दिया है, अगर उनसे आपने बुकिंग करवा के लेना है तो वो आप अगले साल के लिए लें। अगले साल के लिए आप उनसे बीज की बुकिंग करवा सकते हैं। लेकिन इस साल अगर आपने लगाना है तो इस साल के लिए आपने वो बीज बिल्कुल नहीं उनसे लेना, क्योंकि अगर आपने वो बीज ले लिया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन जो बेचना है उन्होंने तो बेचना है। हम जिसको भी बेच रहे हैं, जिससे भी बात कर रहे हैं, उनको ये बोल रहे हैं कि अगर आपने अभी लगाना है तो हमारे पास 1692 बीज पड़ा है, वो ले लें। और अगर आपने अगले साल के लिए लेना है तो फिर आप ऐसा करें कि वो हमारे से बीज लेके जब न्यू आएगा ना, वो सस्ता होगा, तो वो आप लेके रखें, क्योंकि मार्केट में रेट मुख्तलिफ चल रहे हैं जो अभी जिनके पास बीज पड़ा है। तो तीसरी बात जो है ना, पाकिस्तान में 3-4 आदमियों ने बीज 1692 काश्त किया था, तो अभी बेचने वाले मेरे ख्याल से हर अड्डे पे, हर मोड़ पे, हर चौक पे 1692 लेके बैठे हुए हैं कि हमारे पास 1692 है। तो भाई ऐसे आदमियों से बचे। 200-400 रुपये 1 किलो मगर ज़्यादा आप दे लें। मिसाल के तौर पे अगर आप 300-400 रुपये 1 केजी के पीछे ज़्यादा देते हैं ना, 500 भी दे देंगे तो 4-5 किलो से आपका 1 एकड़ लग जाएगा। तो कितना फ़र्क आएगा? 1500-2000 रुपये का पर एकड़ आपका ख़र्चा आएगा। उसमें होगा क्या कि आपकी बचत जो है, देखें आपने ज़मीन की तैयारी करनी है, नीचे खाद डालनी है, ऊपर आपने खाद डालनी है, आपने मेहनत करनी है, आपकी ज़मीन 3 माह रुकेगी। तो आपने इतना कुछ ख़र्चा करके तो रिस्क पे लगा देना। सिर्फ 1500-2000 रुपये के पीछे आपने अपना पूरा खेत पर 1 एकड़ जो है ना आपने रिस्क पे लगा दिया। तो आप मेहरबानी करके अच्छा बीज गारंटी वाले से लें। बेशक 200-400 रुपये महंगा है, तो रेट को ना देखें। लालच जो है ना वो मारता है आदमी को। तो लालच ना करें कि 1500-2000 बच रहा है, अच्छा बीज लेके वो काश्त करें। और जो न्यू आदमी दे रहे हैं, जैसे हम भी ये काश्त किया है, पनीरी काश्त की है, ये हम फ़रोख्त करेंगे, लेकिन आदमियों को साथ ओरिजिनल बात बताएंगे कि भाई ये इस साल नहीं लगेगा, अगले साल आप इसको काश्त कर सकते हैं, इसको लेके रख लें। हाँ, अगर किसी ने अभी लगाना है तो वो हमसे बीज ले सकता है। तो मैं 1692 के बारे में थोड़ा सा आपको ये बताना चाह रहा था कि आपने इस फ्रॉड से बचना है। जो आपको खेत से बीज मिलेगा ना, वो आपने इस साल 2023 में काश्त नहीं करना। ठीक है, आप 2024 में उसको काश्त करेंगे तो उसकी पैदावार बेहतरीन आएगी, मच्योर हो जाएगा। जैसे अभी जो निकलेगा, कुछ दाने जो है वो दूध में होंगे, कुछ थोड़े से मतलब पक चुके होंगे। तो इस तरह का बीज जो है ना वो आपने लेके काश्त बिल्कुल नहीं करना। 1692 अच्छी वैरायटी है। 15 दिनों के बाद इन्होंने 1692 जो है ना वो वैरायटी ईजाद किया है। ये इंडिया पूसा यूनिवर्सिटी की ईजाद है। तो अच्छा बीज है, 75 से 80 दिन में तैयार हो जाता है। और इसकी पैदावार जो है ना वो 1509 से अच्छी है। और इसका चावल जो है, जैसे कि अगर 1509 की बात करें तो एक मन से अगर 20 किलो से लेके 25 किलो तक चावल निकलते हैं।
तो इसके इंशाल्लाह ताला 24 किलो से लेके 28-29 किलो तक चावल जो है ना वो निकलेंगे। और इसका रेट भी 1509 के मतलब बराबर है। जैसे मार्केट में अगर जाके वो अभी जो रेट है वो 7000 रुपये चल रहा है। तो इस तरह से आपका जो है ना ये चावल जब बीज से निकलेगा मार्केट में सेल होगा तो फिर इसका रेट भी 1509 के बराबर होगा। और ये 1509 के मुकाबले में इसका दाना भी ज़्यादा बड़ा होता है और इसका जो रेट है ना वो भी उसके जैसा है। और दूसरी बात ये है कि ये गिरती नहीं है। 1509 के मुकाबले में इसकी जो गिरने की पैदावार है ना सलाहियत है वो कम है, यानी कि गिर जाती है, ये नहीं कि गिरती नहीं है, गिर जाती है। जो आदमी बोलते हैं कि गिरती नहीं है वो झूठ है, गिर जाती है लेकिन बहुत कम है। 1509 के मुकाबले में ये बहुत कम गिरती है। और इसके बाद एक बीज नया आ गया है 1847, उसकी आप अगली वीडियो में बनाऊंगा कि 1847 में क्या क्या फ्रॉड हो रहा है और 1847 की क्या पैदावार है क्या नहीं है, तो उसके बारे में अगली वीडियो देखें। इसके साथ ही अपने अपने दोस्त इब्रार नंबरदार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।